क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि इंडिया के सबसे बड़े स्नैक्स ब्रांड में से एक का निर्माण एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जो कभी खेती में असफल रहा और अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी। यह चंदूभाई वीरानी पर सच्ची कहानी है। ओनर ऑफ बालाजी वेपर्स। ईयर 1957 में गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे चंदूभाई वीरानी एक किसान परिवार से थे। भारत के हजारों किसानों की तरह उनका परिवार भी खेती पर निर्भर करता था, लेकिन खेती कभी आसान नहीं थी। अनियमित मौसम, आर्थिक स्थिरता और संसाधनों की कमी जीवन को मुश्किल कर दिया था। बहुत कोशिश के बाद भी परिवार का गुजारा नहीं हो रहा था, लेकिन चंदूभाई ने हार नहीं मानी और 1975 में उन्होंने और उनके भाई ने बेहतर अवसर की तलाश में राजकोट जाने का फैसला किया। हालांकि शहर में भी जीवन इतना आसान नहीं था। ईयर 1975 में राजकोट आने के बाद चंदूभाई और उनके भाई ने गुजारा चलाने के लिए एक लोकल थिएटर में छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। वो सफाई करते थे, डेली ऑपरेशंस में मदद करते थे और जहाँ भी जरूरत होती थी वहाँ काम करते थे। एक साल तक उन्होंने मेहनत की और हर छोटी मोटी बात सीखने की कोशिश की। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। 1976 तक थिएटर मालिक उनकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें एक जीवन बदल देने वाला मौका देने का फैसला किया। उन्होंने थिएटर का कैंटीन चलाने का ठेका उन्हें सौंप दिया। चंदूभाई वीरानी को यह एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। कैंटीन ने उन्हें फूड सर्विस का अनुभव दिया और स्नैक्स बिजनेस परिचित करवाया, लेकिन जल्द ही एक बड़ी समस्या सामने आई, पोटैटो वेपर्स की सप्लाई। शुरुआती दौर में चंदूभाई ने वेपर्स लोकल डीलर से मंगवाए, लेकिन डीलर्स कभी समय पर नहीं थे। ग्राहकों को ताज़ा स्नैक्स चाहिए था। इस समस्या को हल करने के लिए चंदूभाई ने बदल दिए। उन्होंने 3 अलग अलग डीलर से वेफर्स मंगवाए, बेहतर सेवा की उम्मीद में, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं हुई। तभी चंदूभाई ने एक बड़ा फैसला लिया। अगर सप्लायर समय पर डिलीवरी नहीं कर सकते तो वो खुद के वेफर्स बनाएंगे। ईयर 1982 में चंदूभाई ने घर पर आलू वेफर्स बनाना शुरू किया और उन्हें सीधे थिएटर कैंटीन में सप्लाई करने लगे। इस तरह उन्होंने ग्राहकों के लिए फ्रेश क्रंची वेफर्स बनाए और उसका प्रतिसाद बहुत जबरदस्त था। जैसे जैसे चंदूभाई के वेफर्स लोकप्रिय होते गए, उन्होंने अपने बिजनेस को एक नाम देने का सोचा। भगवान बालाजी हनुमान के भक्त होने के नाते उन्होंने उस छोटे बालाजी मंदिर से प्रेरणा ली जो उसी थिएटर के पास था जहां उन्होंने काम करना शुरू किया था, और इस तरह बालाजी वेफर्स का नाम पड़ा। डिमांड को देखते हुए चंदूभाई को एहसास हुआ कि वेफर्स सिर्फ एक थिएटर तक सीमित नहीं है। उन्होंने राजकोट के अन्य थिएटर्स को अपने घर से बने वेफर्स सप्लाई करना शुरू किया और शहर के छोटे मोटे दुकानों में अपनी बाइक पर पहुंचाने लगे। डिमांड बढ़ती गई और उन्हें एहसास हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसलिए 1987 में उन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी में सुधार करने के लिए 5 लाख का लोन लेकर एक प्लांट लगाया, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ती रही। इसलिए 1992 में उन्होंने 50 लाख का लोन लेकर राजकोट में एक सेमी ऑटोमेटिक वेफर्स फैक्ट्री का सेटअप किया। बालाजी वेफर्स का विस्तार होता रहा और 2008 में उन्होंने वलसाड गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी वेफर्स फैक्ट्री की स्थापना की। इस समय तक बालाजी वेफर्स ने गुजरात के 90% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। छोटे कैंटीन बिजनेस से भारतीय स्नैक्स उत्पादनों के बाजार तक बालाजी वेफर्स ने एक लंबा सफर तय किया है। आज यह कंपनी भारतीय स्नैक्स मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है। बालाजी वेफर्स के भारत में कई फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से राजकोट, वलसाड, वर्सोवा गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश और इंदौर मध्य प्रदेश शामिल है। ये अत्याधुनिक उत्पादन में लगभग 5000 से 6000 कर्मचारियों को रोजगार दिया है। इनमें से 50% महिलाएं हैं। आज की डेट में बालाजी वेफर्स ने
2000 से अधिक डीलर्स, 10,000 से अधिक सब डीलर्स और 700 से अधिक स्पोर्ट ट्रक के साथ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है जो देश भर में उत्पादनों की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। बालाजी वेफर्स कंपनी वर्तमान में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के स्नैक्स मार्केट पर कब्जा किया है। इन राज्यों में बालाजी वेफर्स का 90% मार्केट शेयर है। 2024 तक बालाजी वेफर्स ने 6,000 करोड़ का प्रभावशाली टर्नओवर दर्ज किया है और 2025 तक यह 7,000 करोड़ को पार करने की उम्मीद है। बालाजी वेफर्स सिर्फ इंडियन मार्केट पर ही हावी नहीं है, यह अब इंटरनेशनल लेवल पर भी विस्तार कर रहा है। कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को 20 से 25 देशों में एक्सपोर्ट कर रही है, जिससे इंटरनेशनल स्नैक मार्केट में अपनी पहचान बना रही है। महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ बालाजी अब अगले 25 वर्षों में भारत के नॉर्थ और साउथ मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी में है। कंपनी ने पहले ही 50 से अधिक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के वेफर्स, नमकीन और अन्य स्नैक्स आइटम्स शामिल है और यह और भी विस्तार करने की योजना बना रही है। जैसे जैसे बालाजी वेफर्स ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ, यह इंटरनेशनल दिग्गजों की नजर में आ गए। ऐसी ही एक कंपनी थी पेप्सिको, एक इंटरनेशनल स्नैक्स और बेवरेज कंपनी। लेज का मालिक है जो बालाजी वेफर्स का सबसे बड़ा कंपटीशन है। 2000 के शुरुआती दिनों में पेप्सिको ने बालाजी वेफर्स के खिलाफ एक कोर्ट में केस फाइल की। उन पर सेम पैकेजिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया। यह चंदूभाई वीरानी और उनकी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब वे एक इंटरनेशनल कंपनी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन चंदूभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने दृढ़ता से केस लड़ी और उनका पैकेजिंग बदल दिया। उसकी वजह से बालाजी वेफर्स की मार्केट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बालाजी वेफर्स अपनी पैकेजिंग की वजह से नहीं बल्कि फूड क्वालिटी और टेस्ट के लिए जानती थी। बालाजी वेफर्स कंपनी की ग्रोथ देखते हुए पेप्सिको ने कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव भी दिया। वो बालाजी वेफर्स को खरीदने और अपने ब्रांड पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए एक बड़ी अमाउंट देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन चंदूभाई वीरानी ने मना कर दिया। के लिए बालाजी वेफर्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह उनका बच्चा था। उन्होंने कहा, यह कंपनी मेरे बच्चे के समान है और मैं ही धीरे धीरे इसे बढ़ाऊंगा। इस फैसले के साथ चंदूभाई ने साबित किया कि बालाजी वेफर्स के लिए उनकी निष्ठा पैसे से परे थी। एक थिएटर में वेफर्स बेचने वाले छोटे बिजनेस से लेकर $1 बिलियन स्नैक्स साम्राज्य तक, यह बालाजी वेफर्स और उनके फाउंडर चंदूभाई वीरानी की मोटिवेशनल कहानी, जो दृढ़ता और स्मार्ट बिजनेस रणनीतियों की ताकत का सच्चा प्रमाण है।